सो गाइस एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी बताता हूँ आज। बहुत ही एक बंदे के बारे में जो 100 बार फेल होके भी लाइफ में $1 बिलियन की कंपनी खड़ी कर लेते हैं। तो इनका जन्म जो है 1890 में हुआ था। सन 1890 में केंटकी नाम का एक शहर है अमेरिका में, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। तो जन्म के 5 साल के बाद इनके फादर की डेथ हो जाती है। उसके बाद में फैमिली के जो हार्डशिप्स होते हैं, इनको इनकी माँ काम पे जाती है, फिर इनको अपने भाई का ध्यान रखना पड़ता है, बहन भाई का। ये 5 साल की एज में ही थोड़ा बहुत काम सीखते हैं। क्या 5 साल कुछ भी नहीं होता है। फिर उसके बाद ये धीरे धीरे जब संभल जाते हैं 13 साल की एज में ये बाहर निकल जाते हैं घर से, और एक घोड़ा गाड़ी जो है उसको पेंट करने की एक कंपनी होती है, उसमें ये जाके काम करते हैं। उसके बाद में फिर वहाँ पे भी 1 साल काम करते हैं, और फिर उसके बाद उनको चेंज करना पड़ता है। फिर वो एक फार्म, मतलब कि मज़दूर का काम करते हैं एक फार्म लैंड में। उसके बाद वहाँ पे ये कुछ साल काम करते हैं। फिर 16 साल की एज में ये चले जाते हैं किसी दूसरे शहर में, वहाँ कंडक्टर के रूप में काम करते हैं। और फिर वहाँ से भी इनको निकलना पड़ता है कुछ कारणों से। 17 साल की एज में ये एक स्टीम इंजन स्ट्रोकर का काम करते हैं। मतलब जो जो स्टीम इंजन, जो पुराने आपने फ़ोटोज़ देखे होंगे, उसमें जो बंदा बेलचा लेके जो कोयला अंदर डालता है उसको स्टीम इंजन स्ट्रोकर कहा जाता है। तो ये वो काम करते हैं, 7-8 साल ये काम करते हैं। उसके बाद फिर ये दूसरे शहर में मूव होते हैं और इंश्योरेंस बेचने का काम करते हैं। तो प्रूडेंशियल कंपनी है, वहाँ पे ये इंश्योरेंस बेचने का काम करते हैं। वहाँ से इनको कुछ सक्सेस मिलता है, थोड़े बहुत वो पैसे बचाते हैं। उसके बाद ये फिर दूसरे शहर में चले जाते हैं। वहाँ पे ये एक फेरी, ये नदी के एक छोर से दूसरे छोर जो फेरी होता है उसकी एक कंपनी चालू करते हैं। ये 30 साल के एज में वहाँ पे इनको ठीक ठाक सक्सेस मिलता है, थोड़े बहुत ये पैसे कमाते हैं। तो फिर जैसे पुराने ज़माने में वो एक मिट्टी तेल का जैसे लालटेन लालटेन होता था ना, वैसा ये एसिटिलीन लैम्प का एक फैक्ट्री डालते हैं, छोटा सा वो बनाना चालू करते हैं। लेकिन जैसे ही वो चालू करते हैं तो जीई की जो सब्सिडरी कंपनी है, जो जनरल इलेक्ट्रिक डेल्को, वो एक बिजली का बल्ब बनाने का काम चालू कर देती है। तो ये जो कंपनी है एक बंद हो जाती है, फिर वो लॉस हो जाते हैं। फिर ये अपने जो नेटिव है केंटकी, वहाँ ये मूव कर जाते हैं। वहाँ पे मिशेलिन टायर की कंपनी होती है, तो उसमें ये सेल्समैन का काम करते हैं। फिर वो कंपनी भी बंद हो जाती है जब ग्रेट डिप्रेशन आता है 1929। मतलब ग्रेट डिप्रेशन उस टाइम पे नहीं है, लेकिन वो कंपनी कुछ कारणवश बंद हो जाती है। फिर 1925 में जब वो 35 के होते हैं, तो उसी टाइम पे जब वो जब वो उनकी रबड़ की जो काम कर रहे थे, जब टायर पे सेल्समैन का, तो वो कंपनी बंद होने के बाद में वो एक सर्विस फिलिंग स्टेशन, मतलब पेट्रोल पंप फिलिंग स्टेशन को फ्रेंचाइजी पे लेते हैं और वो चलाने का काम करते हैं। चलता है वो ठीक ठाक 4-5 साल तक चलता है, लेकिन फिर वो पेट्रोल पंप बंद हो जाता है कुछ कारणों से। 1930 में जब ये 40 साल के होते हैं तो ग्रेट डिप्रेशन तब तक चालू हो जाता है। लेकिन उस टाइम पे शेल जो है बहुत ही बड़ी कंपनी होती है, तो वो उनको एक देती है, शेल जो पेट्रोल पंप हमारे देश में भी है, वो देती है इनको काम। फिर वो कमीशन बेसिस पे एक पेट्रोल पंप चलाते हैं वहाँ पे। साइड में वो एक स्मॉल रेस्टोरेंट भी चलाते हैं। इस बीच में ये करीब 4-5 साल से अपना एक सीक्रेट रेसिपी टेस्ट करते रहते हैं, प्रेशर कुक जिसको किया जाता है चिकन को। तो फिर वहाँ पे चलाते हैं किसी तरीके से, और चलता है इनका ठीक ठाक। कुछ 9 साल तक ये काम करते हैं। उसके बाद एक दूसरे शहर में छोटा सा रेस्टोरेंट ये ख़रीदते हैं, वहाँ पे अपना सीक्रेट रेसिपी चलाने की कोशिश करते हैं, और उसमें आग लग जाता है। फिर वो पूरा रेस्टोरेंट जल जाता है। उसके बाद में पेट्रोल पंप का तो इनका काम चल ही रहता है, लेकिन उसी टाइम पे 1940s में जो है ये चालू हो जाता है, वर्ल्ड वार चालू हो जाता है। तो पेट्रोल जो है सप्लाई जो है कंट्री बंद कर देती है और बहुत ही रेगुलेट कर देती है उसको। तो उसके बाद फिर 1940 से लेके 52 तक, 1952 तक ये जो है अपने कुछ कुछ काम यहाँ वहाँ करते हैं। और कहीं पे कभी सेल्समैन का काम, कभी रेस्टोरेंट चलाने का काम, कभी रेस्टोरेंट में कोई मैनेजर का काम, ऐसे ही छुटपुट काम करते हैं। और साथ में अपना चिकन का वो ट्राई करते रहते हैं। तो इनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग और टेस्टेड हो जाता है तब तक ये चिकन का जो ये होता है। और उसके बाद में ये इनका ये एक बंदे होते हैं, इनके पीट हरमैन नाम के, उनको 1952 में फ्रेंचाइजी के रूप में देते हैं ये चिकन का शॉप और चिकन बनाने का। तो फिर वो बहुत ही रातों रात, मतलब वो समझ लीजिए हिट हो जाता है, लोग आना चालू कर देते हैं, और बहुत सारा होता है।
तो जब तक ये 1952 में उन्होंने ये दिया था, 1964 में 74 ईयर्स के जब ये होते हैं तब तक इनके जो रेस्टोरेंट का जो फ्रेंचाइजी है वो 600 हो जाता है, और तब तक कुछ सालों में ये बिलियनियर हो जाते हैं। तो गाइज़ मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कोलोनल सैंडर्स की, जिनको बहुत प्यार से बोला जाता है कि 100 बार हारने के बाद भी जिन्होंने जो बिलियनियर बन गए। और ये है KFC, इसलिए ही बोला जाता है केंटकी फ्राइड चिकन, क्योंकि जहाँ पे वो पैदा हुए थे और जिस शहर में उन्होंने ये सब बनाया तो वो शहर केंटकी था, इसलिए उनको केंटकी KFC के नाम से जाना जाता है। आज के डेट में 30,000 लोकेशंस पे ये रेस्टोरेंट है, और आपने हर जगह देखा हो, किसी भी एयरपोर्ट, किसी भी मॉल, कहीं पे जाइए KFC आपको ज़रूर मिलेगा। तो ये है KFC की कहानी, वन ऑफ द मोस्ट मोटिवेशनल कहानी है गाइस ये, और मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है कि कैसे क्या शेयर और ग्रिट होता है 100 साल 100 बार हारने के बाद भी कोई बंदा लाइफ में जो है इतना बड़ा सक्सेस पा सकता है। तो ज़रूर शेयर करिए वीडियो ये अपने दोस्तों से, फ्रेंड्स से जिनको ज़रूरत है इसकी, और सबको शेयर करिए, बहुत ही मोटिवेशनल है।